दीपिका पादुकोण, एक्चुअली क्या है, मेरे पास ना एनसीबी की तरफ से जितनी भी चार्जशीट्स थे ना वो कहीं से आ गई है, तो मैं आपको एक एक करके चार्जशीट सबकी बता रहा हूँ। दीपिका पादुकोण ने चार्जशीट में क्या लिखा है एनसीबी की, ये आपको बताता हूँ। दीपिका पादुकोण को एक उनकी मैनेजर है करिश्मा करके, उसके थ्रू उसके साथ जो चैट हुई थी उसमें उसको पकड़ा गया था। उसमें उसने क्या कहा, उसमें जिक्र था माल का, तो इमीडिएटली उसने कहा दीपिका ने वहाँ जाके, फिलहाल तो मैं एक बात बता दूं आपको, 5 घंटे दीपिका की इंक्वायरी हुई थी जब दीपिका को बुलाया गया था, उसमें से 1.5 घंटा दीपिका को फ्री में ऐसे ही बैठा के रखा था, बाहर बैठा रखी थी। 3.5 घंटे उसकी इंक्वायरी हुई, 3.5 घंटे में से उसको ये बोला गया कि चलो माल का मतलब क्या है आप बताओ। तो दीपिका ने सीधा सीधा बताया कि माल का मतलब तो हमारे लिए सिगरेट होता है, सिगरेट का मतलब हम माल का वर्ड यूज़ करते हैं। ये बात है कि माल का वर्ड हम कोरियोग्राफर लोग, डांसर लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आइटम डांसर जब हमको चाहिए होती है, कोई भी आइटम डांसर शोज़ के लिए या फिर आइटम नंबर के लिए न्यू कमर्स चाहिए कोई आइटम डांसर मतलब माल है कि नहीं है, वो उस वजह से माल बोलते हैं। माल के वर्ड्स कई सारे हो सकते हैं क्योंकि एक गोडाउन में सामान रखने वाला भी यही बोलता है कि माल आया कि नहीं, तो माल के वर्ड गांजा चरस भी हो सकता है, मतलब मैं बता रहा हूँ सिर्फ माल के। लेकिन इससे बाद में जो वर्ड आया वो बहुत डेंजर था, हैश क्या, हैश किसको बोलते हो। अब ये हैश जब वर्ड आया तब वो एकदम शॉक हो गए कि अब दीपिका क्या जवाब दी, क्योंकि हैश तो सीधा सीधा ये आ गया। तो फिर लेकिन उसमें भी हैश में, क्योंकि ये चैट करिश्मा उसके मैनेजर के साथ हुई, तो हैश का उसके जवाब सीधा सीधा दिया कि हैश हम पतली सिगरेट को बोलते हैं, माल हम बड़ी सिगरेट को बोलते हैं। तो इमीडिएटली से एनसीबी वालों ने क्या किया, करिश्मा को बुलाया, दूसरे कमरे में बैठाया और दोनों सिगरेट बाकायदा बुलाई गई, पतली और छोटी बड़ी, और दोनों करिश्मा के सामने रखे गए और बताइए आप आपको पतली इसको किसको क्या बोलते हो आप चैट में। तो उसने बोला है पतली सिगरेट को हैश और बड़ी सिगरेट को माल। तो वहाँ पे भी वो मतलब शायद या तो इन्होंने आपस में बात कर ली होगी भाई इसको ये बोलना है तो बात खत्म, या तो फिर सच बोल रहे होंगे, पता नहीं क्या है। लेकिन सच तो यही है कि दीपिका पादुकोण एक ज़माने में बहुत डिप्रेशन की शिकार थी, जो उसने खुद एक्सेप्ट किया था ये बात, और ये एनसीबी की चार्जशीट में उसने लिखा है। तो उस वजह से दीपिका को उसी वक्त छोड़ दिया था और दीपिका को उसके बाद बुलाया नहीं, और जो भी फाइल हुई थी केस वो पूरा का पूरा बेलेबल ऑफेंस था और ऑफेंस हुआ ही नहीं। तो एनसीबी ने अभी तक जितने भी बॉलीवुड स्टार को पकड़ा है या उसको अंदर लिया, वो आर्यन केस हो, आर्यन का तो ज़बरदस्ती फंसाया गया, लेकिन ये जितने भी बाकी के जितने भी लोग थे उनके ऊपर कोई केस बना ही नहीं, क्योंकि जो भी चैट और ये सब थे व्हाट्सएप चैट के थ्रू किसी को अंदर करना इम्पॉसिबल है। और आर्यन का तो व्हाट्सएप चैट भी नहीं था, वो तो किसी उसके दोस्त के पास मिला, वो तो बहुत लंबा केस था। लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है, पॉलिटिक्स किसी के अपोजिट चली जाए तो फिर तो किसी का कुछ भी कर सकती है। तो ये है इस केस की सच्चाई बॉलीवुड के खिलाफ जो एनसीबी ने ड्रग्स पकड़ा, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में कुछ भी हो सकता है। अगर आज व्हाट्सएप चैट में माल को अगर ड्रग्स कहा जाता है तो फिर माल वर्ड मैंने ज़िंदगी में कम से कम डांसर के साथ 100 बार यूज़ किया होगा मिनिमम, तो पता नहीं क्या उसका मीनिंग निकाल लेंगे। ये हमारी सिस्टम है, ये हमारी एनसीबी एजेंसीज है। इसके बारे में आपको क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सच्चाई बताना मेरा काम है, लेकिन उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है।